नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। मुझे लगता है कि इस जमाने में महिलाएं और बच्चियां ही नहीं बल्कि बच्चे भी असुरक्षित हैं। उनके साथ भी बलात्कार किया जाता है। एक 11 साल के छात्र का उसी के साथ पढ़ने वाले 15 साल के छात्र ने पहले उसके साथ कुकर्म किया, बलात्कार किया, फिर उसका गला दबाकर उसका हत्या कर दिया। दरअसल ये मामला देवबंद, कोतवाली, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर एक छात्र था जो 11 साल का था और वो छात्र पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने भी कहीं और नहीं बल्कि अपने गांव में ही बने एक मदरसे में जाता था। उस मदरसे में वही बच्चा नहीं बल्कि उसके गांव के आसपास के जितने भी बच्चे होते थे सारे बच्चे उस मदरसे में पढ़ने जाते थे। एक दिन की बात होती है जब ये बच्चा सुबह नहा धो करके अपने मदरसे में पढ़ने के लिए चला जाता है। वो बच्चा पूरे दिन अपने मदरसे में पढ़ाई करता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होने वाला है उसके परिवार वालों को भी अंदाजा नहीं था। वो बच्चा पढ़ने गया था और जब पढ़ करके शाम को घर पे वापसी आता है तो मदरसे से निकल देता है, लेकिन वो बच्चा अपने घर पे नहीं पहुंच पाता है। लेकिन उसके परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं और उस बच्चे को ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिलता है। और मिले भी तो क्यों मिले, क्योंकि इस बच्चे का तो कत्ल हो गया था। दरअसल उस छात्र के घर के पास में एक छात्र रहता था जिसका उम्र 15 साल था। मदरसे से छुट्टी होता है तो जिस छात्र का कत्ल किया गया था और जिस छात्र ने उसका कत्ल किया था वही दोनों मदरसे से बाहर नहीं आते हैं बल्कि तमाम छात्र उसके साथ बाहर निकलते हैं। जब थोड़ा शाम हो जाता है तो जो 15 साल का छात्र होता है वो 11 साल के छात्र को बहला फुसला करके सरसों के खेत में लेके जाता है। उस सरसों के खेत में उस छात्र को ले जाने के बाद पहले वो 15 साल का छात्र 11 साल के छात्र के साथ बलात्कार करता है, कुकर्म करता है और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करके चुपके से खेत से उसी डेड बॉडी को छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद एक व्यक्ति जिस खेत में उसका कत्ल किया गया था वो व्यक्ति उसी खेत के रास्ते से गुजर रहा होता है। उस व्यक्ति को एक टोपी मिलता है बल्कि उस टोपी पे ब्लड लगा होता है। उसके बाद इस व्यक्ति को शक हो जाता है कि शायद हमारे गांव का जो बच्चा गायब हुआ है हो ना हो ये टोपी उसी का होगा और कुछ ना कुछ अनहोनी है। और ये टोपी भी वही होता है जो टोपी बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के दौरान इस्लामिक टोपी लगाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति उस बच्चे के घर पे जाता है और उसके घर वालों को जानकारी देता है। उसके बाद उसके परिवार वाले भी इस खेत के तरफ आते हैं और देखते हैं तो वो टोपी देख करके पहचान जाते हैं ये हमारे बच्चे का ही टोपी है। उसके बाद उसके परिवार वाले लोकल थाना को सूचना देते हैं, फिर वहां से पुलिस वाले भी मौके पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद वहां की पुलिस टीम से सीओ रामकरण सिंह और इंस्पेक्टर HN सिंह आते हैं। आने के बाद वो यहाँ से भीड़ को हटाते हैं और उस बच्चे का जो टोपी था उस टोपी को बरामद कर लेते हैं। उसके बाद इनके सामने ये परेशानी था कि इस डेड बॉडी को ढूंढना, ये डेड बॉडी कहाँ है और इसका किसने कत्ल किया। उसके बाद SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा पहुंचते हैं और SSP देहात सूरज राय भी पहुंचते हैं। वो लोग अपने साथ में डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमों को लेकर के अपने साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस डेड बॉडी को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद फिर उस डेड बॉडी का पंचनामा करा करके उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस मदरसे के आसपास में जितने भी CCTV फुटेज लगे हुए थे सारे कैमरे को खंगालते हैं और खंगालने के बाद उन्हें मिलता है कि शाम को जिस छात्र का कत्ल हुआ था वो छात्र जब मदरसे से बाहर जाता है वो अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कई छात्र निकलते हैं, जिसमें से पुलिस को एक 15 साल के छात्र पे शक होता है। फिर पुलिस उस छात्र को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है उसके साथ सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो आखिरकार वो छात्र इस कत्ल को स्वीकार कर लेता है और कहता है हमने ही इस छात्र का पहले बलात्कार किया, उसके बाद इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी।
दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है कि इस जमाने में बच्चियां और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पर भी इस बच्चे के साथ पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद इसका कत्ल कर दिया। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।